सच्चा है। तो हम बात कर रहे हैं कि गुरु की परीक्षा कैसे ली जाती है, कैसे जाना जाए कि इन्हें गुरु बनाए कि नहीं बनाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपना जो ज्ञान का मटका है इसे खाली कर लो। इस संसार में एक चीज आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जो लोग नए हैं वे भी, जो पुराने हैं वे भी, इस संसार में आपको फंसाने वाला अगर कोई है तो वो ज्ञान है, और इस संसार से कोई पार करने वाला अगर कोई है तो वो ज्ञान है। ठीक है जी, ये ज्ञान फंसाता भी है और ये ज्ञान आपको पार भी करता है। कौन सा ज्ञान फंसाता है, कौन सा पार करता है, ये भी अभी आपको स्पष्ट कर देता हूं। तो जब आप आते हैं अपना ज्ञान लेकर गुरु की परीक्षा लेने के लिए, तो गुरु को तो ज्ञान है, तभी तो वो गुरु है ना। अब आप आ गए अपना मटका लेके और बोलते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। जो गागर में, जिस मटके में पानी कम होता है, आधा भरा होता है, पूरा नहीं होता, वो छलकता है, हिलता ज्यादा है और पानी वो ज्यादा छलकता है बाहर मटके से, जबकि भरा हुआ मटका नहीं छलकता। तो पहले तो ये चीज समझ लीजिए। और है कहावत, थोथा चना बाजे घना, कि जो थोथा होता है ना चना वो ज्यादा बजता है। ठीक है, जो पूरा चना भरा है जिसमें थोथ नहीं, वो नहीं बजता है। अब इसके बाद ये समझ लो कि गुरु से ज्ञान पाना है तो जो आपका ज्ञान है वो बाहर फेंक के आओ कचरे के डब्बे में। जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो कचरे के डब्बे में फेंक दो, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए बंधन में रह जाओगे, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। मैंने क्या बताया, गुरु और शिष्य का नाता किसका होता है? प्रेम और विश्वास का। यदि आपके मन में बाहर का कोई भी ज्ञान रहा तो जो भी गुरु बोलेंगे वो आपके मन का वो अंदर का ज्ञान उछल के आएगा और बोलेगा, बोले नहीं यहां पे इन्होंने गलत बोल दिया, बात तो ये होनी चाहिए थी। वो बार बार उछलेगा और गुरु की बात को काटेगा। तो विश्वास कहां रहा फिर? और जब विश्वास नहीं रहा तो जहां विश्वास नहीं, प्रेम कहां से पैदा होगा? तो आप उनकी बातों का अनुसरण करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहले उन पर प्रेम तो हो उनके प्रति, और विश्वास करने के लिए आपको उनकी जो भी बात वो कह रहे हैं वो माननी पड़ेगी, और मानने आपको वो ज्ञान देगा नहीं जो आपके अंदर में पहले से आप भर के लाए हो। तो उसे खाली करके बाहर फेंक दो। ये किताबों का ज्ञान, ये पोथी पत्र जो भी आप देखते हैं ना, चाहे वो सूक्ष्म वेद का हो, चाहे वो चारों वेद का हो, चाहे वो ग्रंथ साहिब का हो, ये सारा ज्ञान आपको बांधता है, ये मुक्त नहीं करता। मैंने बताया ना, एक ज्ञान बंधन का कारण है, वो यही ज्ञान है जो आपको बंधन का कारण है। ज्ञान आपका मार्गदर्शन करता है, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान आपका मार्गदर्शन करता है, लेकिन जो ज्ञान आपको अहंकार पैदा कर दे वो ज्ञान फिर किस काम का है? जो ज्ञान गुरु के बताए ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे वो ज्ञान किस काम का है? जो ज्ञान अपने गुरु की बात पर विश्वास न करने दे वो ज्ञान भला किस काम का? बताइए। यदि गुरु की बात पर आपको अविश्वास होने लगे कि ये झूठा है, तो आपके मन में पता है क्या आएगा फिर? बोले यार मैं गलत गुरु के पास फंस गया, मुझे दूसरा गुरु ढूंढना चाहिए। फिर आप दूसरी जगह भागोगे। और बहुत से लोग हैं, आप जो सुन रहे हैं इसमें बहुत से लोग होंगे जो 2 गुरु, 3 गुरु, 4 गुरु, कई गुरु बदल चुके होंगे। क्यों? कभी विश्वास रहा ही नहीं। तो मेरे भाई, पहले विश्वास करना सीखो और विश्वास उस पर करो जो गुरु सच्चा है। और सच्चा गुरु कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, पिछले ही भाग में बताया है, फिर बता देता हूं। जिसके आचरण में सत्य आचरण हो, जो सत्य का आचरण करता हो, जैसा अंदर वैसा ही बाहर,
ऐसा नहीं कि बाहर दिखावा कर रहा है, अंदर में कपट छुपाए ना। जो आपको जो ज्ञान देता है उसका खुद भी आचरण करे, वो होता है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु अपने अनुभव का ज्ञान बताता है, सिर्फ पोथियों का नहीं। पोथियों का भी बता सकता है, लेकिन सिर्फ प्रमाण देने के लिए। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, भाई मैं गुरु नहीं हूं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। मैं तो सिर्फ आप तक साहिब की आज्ञा से साहिब का जो सत्य ज्ञान है वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास है वो इस सत्य ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, और जिसके मन में नहीं है वो नहीं करता। वो कमेंट बॉक्स में उठपटांग लिख के चला जाता है, कोई बात नहीं, लिख जाने दो, मेरा क्या जाता है उसमें। लिखने वाला वो है, भाव उसके हैं, कमेंट बॉक्स उसका है, करने दो जो करना है। तो भाई पहले व्यवहार देखो, आचरण देखो, और जिस तरीके से वो आपको समझा रहे हैं वो समझाने का उनका तरीका देखो। कई बार क्या होता है कि तरीका जो है ना वो किसी किसी की समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसा गुरु देख लो जो आपको समझा सके अच्छे से, बढ़िया से, खोल के, विस्तार से। और ऐसा गुरु रखो जिससे कि आप प्रश्न पूछ सको। यदि आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हो और आप अगर कहीं अटक गए और आपके पास प्रश्न पूछने को कोई है ही नहीं, तो उत्तर कौन देगा? गुरु अगर है ही नहीं तो उत्तर कौन देगा? तो इसलिए गुरु ऐसा हो जो सुगम हो, जिसके पास आना जाना आपके लिए सुगम हो, जिसके दरवाजे ये नहीं कि बाहर पहरेदार खड़े बोले ना भाई नहीं मिल सकते, नहीं। ऐसे गुरु से दूर रहो, क्योंकि ऐसे गुरु सिर्फ अपना भरते हैं, उनको संसार के उद्धार से कोई मतलब नहीं होता, उनका अपना खुद का भी उद्धार नहीं होता। वो चाहते हैं उद्धार का कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे अपना ऐश करें और चलते बने। तो इसीलिए अगर वास्तव में सच्चा ज्ञान पाना है तो गुरु की परीक्षा लो, लेकिन उनके आचरण से, उनके ज्ञान देने का जो तरीका है उससे, उनकी रहनी सहनी से, इस प्रकार से परीक्षा ली जाती है। उनका ज्ञान का स्तर क्या है ये आप उसकी था नहीं पा सकते। गुरु कैसे क्रोध करके भी, अब जैसे मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी बड़े गुस्से करते हैं, और उनके गुरुजी तो और भी ज्यादा गुस्सा करते थे। क्यों गुस्सा करते थे? वो गुस्सा इसलिए करते हैं, बार बार कमेंट पास करते थे। क्यों? वो मेरे अंदर का जो अहंकार था उसे टटोलते हैं कि इसके अंदर अहंकार है क्या, कितना बचा है, ये कितना कहने के बाद जो है उत्तर देगा, कहां तक इसकी सहनशीलता है। ये सारी चीजें गुरु सिखाते हैं। क्या आप उसे जांच पाओगे? नहीं जांच पाओगे। इस चीज को आप परख नहीं सकते हो। तो इसीलिए कहता हूं, ये जो भी पोथियों का ज्ञान है इससे कुछ हासिल नहीं होना। एक बार एक जो काशी में आया विद्वान, काशी का ही पढ़ा लिखा था, पूरा भारत में भ्रमण किया, बोला मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, सब कुछ जानता हूं, ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, सारे वेदों का ज्ञान। और भाई भर के गाड़ी, अपनी बैलगाड़ी, और चलता था वो, और सब जगह शास्त्रार्थ करता। अब शास्त्रार्थ करते करते सबको जीतता, और जिसको भी जीतता बोलता, बोले भाई तू अपना ये पत्रे यहां रख दे मेरी गाड़ी में, और आज से तू मेरा गुलाम, तू मेरा चेला बनेगा, मेरी सेवा किया कर। और उसके जितने पोथे पत्रे बोले वो रख दे। तो बोले ये किस काम के तेरे, रख दे तू मेरी गाड़ी में। जब ये तेरे को विजय नहीं दिला पाए, जब ये ज्ञान नहीं दिला पाए तुझे, तो किस काम के? और बात भी सही है। जो पोथे पत्रे आपको ज्ञान नहीं दे सकते हैं, वो पोथे पत्रे किस काम के? बोले रख इसको यहां और मेरा चेला बन। बोले ठीक है। तो इस तरह करते करते वो पूरे भारत में घूमा, और जो है सबको अपना जो है चेला बना बनू के, और उसके बाद फिर वो काशी वापस आया। पहुंचा घर पे, अरे पिताजी देखो मैं पूरी दुनिया को जीत के आ गया, ये देखो गाड़ी भरी, पीछे देखा 4-4 बैलगाड़ियां भरी हैं, उसमें ढेर सारे पोथे पत्रे भरे हुए, वेद पुराण कुरान शास्त्र सब कुछ उसके अंदर। तो पिताजी बड़े खुश हुए। बोले पिताजी मैं सबको जीत लिया। बोला बेटा तू सबको जीत के आ गया, लेकिन तेरे अपने ही घर में तू नहीं जीत पाएगा।
बोले मेरे घर में मतलब? बोले तू काशी से ही पढ़ के गया और काशी में ही नहीं जीत पाएगा, क्या तूने काशी को जीता? बोले नहीं, काशी को तो नहीं जीता, काशी में क्या जीतना है, मैं तो पढ़ाई यहीं पे हूं। बोले तभी तो कह रहा हूं। बोले ठीक है, तो इस बार मैं काशी में शास्त्रार्थ रखूंगा। अब जितने पंडित ज्ञानी थे भाई, इन्होंने देखा, बोले भाई ये प्रकांड पंडित है, बोले अब क्या करें? बोला हमारी तरफ से कबीर शास्त्रार्थ करेगा भाई, कबीर को न्योता भेजो। अब सब गए, बोले भाई हमारी तरफ से तू कबीर से शास्त्रार्थ कर। बोले ठीक है, बुलाओ उसे, हम तो उससे शास्त्रार्थ कर लेंगे। तो ये जो है गए, भगे भगे कबीर जी के पास। बोला महाराज इस तरह समस्या है, हमें पता है आप ही ज्ञानी हो और आप इसका निवारण करो। बोला मैं क्या निवारण करूं? बोला महाराज आप उसके साथ शास्त्रार्थ कर लो। बोले मुझे क्यों करना है शास्त्रार्थ? कबीर जी बोले कि मुझे शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूं? बोले नहीं, वो जो है इसी तरह सबको अपना चेला बनाता घूम रहा है। बोले कोई बात नहीं। बोले लेकिन सब जगह तो ये डूंडी पिट गई है कि आपको शास्त्रार्थ करना है। बोले तो मैंने थोड़ी ना कहा है। अरे जिसने कहा है, जिसे शास्त्रार्थ करना है वो आ जाए। बोले ठीक है जी, हम बता देते हैं उसको। तो गए उसके पास जो पंडित था। बोले पंडित जी, बोले कबीर साहब को हमने बता दिया है और वो आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे, ठीक है, लेकिन जाना आपको होगा। बोले तो चल पड़ेंगे, क्या बड़ी बात है। बोले शास्त्रार्थ उन्होंने बोला कि शास्त्रार्थ उसे करना है, मुझे थोड़ी ना, तो आ जाए। बोले ठीक है, मैं जाऊंगा, देखता हूं कितना बड़ा ज्ञानी। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा संत साधु के पास जब जाओ तो नम्र भाव से जाते हैं, लेकिन वही है जब विद्या का अहंकार व्यक्ति को आ जाता है, ज्ञान का अहंकार, तो नम्रता कहाँ रहती है? जिसके अंदर विनम्रता हो उसके अंदर तो अहंकार होता ही नहीं। अब ये पहुंचे और जाके वहां पे बोले हाँ राम राम। बोले राम राम भाई, बैठो। बैठ गए। बोले पूछो क्या पूछना है। तो कबीर साहब बोले भाई मुझे क्या पूछना, मुझे तो कुछ नहीं पूछना, मुझे नहीं पूछना तुमसे, शास्त्रार्थ तुम्हें करना है, तुम पूछो, मैं क्या पूछूं। बोले अरे कोई तो प्रश्न होगा, पूछो। बोले मेरे पास तो सभी उत्तर है, प्रश्न कोई है ही नहीं। प्रश्न तो उसके पास होता है जिसके मन में दुविधा हो। तुम्हें अगर मन में कोई दुविधा है तो पूछ लो। तो नहीं माना। बोले ना पूछो, क्योंकि उसको यह था कि कहीं ऐसा ना हो मैं सवाल पूछूं और ये मेरे उत्तर दे दे। बोला इसीलिए पहले इन्हीं को पूछ लेने दो। तो जब नहीं माना तो कबीर साहब बोले भाई मुझे देखो, आपसे कुछ नहीं पूछना, आप ज्ञानी हो, पंडित आदमी हो, लेकिन आपके पीछे ये 4 बैलगाड़ी है, इनमें इतने सारे पोथी पत्र, ये सारे आपने पढ़ लिए? बोले हाँ ये मैंने सारे पढ़ लिए। बोले सब? बोले हाँ जी सब पढ़ लिए। बोले एक सवाल का जवाब। बोले जी क्या? बोले बस इतना बता दो कि आपने इनको पढ़ के उसे जाना या उसको जान के इन्हें पढ़ा। बोले ये क्या सवाल हुआ, ये कोई सवाल नहीं है, ये सब बेकार की बात है। बोले अरे एक ही तो सवाल पूछा है कि पढ़ के जाना या जान के पढ़ा। अब वो जो है बेचारा कंफ्यूज हो, वहां से उठ के चल दिया वहां से। बोले ये कोई सवाल नहीं है ऐसे। बोले क्या शास्त्रार्थ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, बेकार की बात। वहां से उठ के चल दिया वो। अब चल दिया, आते समय थोड़ा सा थक गया था। अब जाके बेचारा जलपान भी नहीं किया था तो रोटी खाई, रोटी खाते नींद आ गई। अब जहां नींद आई पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ के नीचे सोया तो रात हो गई, सोते सोते उसकी आंख गहरी लग गई। अचानक उसे आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई बात कर रहा हो। तो ऊपर देखा तो भूत बैठे उस पेड़ पे, सारे भूत वहीं पे और एक डाला खाली। तो सारे आपस में बात कर रहे, सब कुछ ना कुछ उसी के बारे में बात करें। बोले ये देखो नीचे, नीचे देखो, नीचे सो रहा है ना। बोले हाँ हाँ।
बोले वही है ना ये? बोले हाँ ये वही है, वही है। बोले ये जो है ये कबीर के साथ शास्त्रार्थ करने गया था, वहां से भाग के आया, ये भगोड़ा है, भगोड़ा देखो। अब वो देख रहा, बोले मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बोले अच्छा ये एक डाला खाली क्यों है? वे आपस में बात कर रहे हैं भूत। बोले ये एक डाला खाली क्यों है, हम इतने सारे? बोले अरे तेरे को नहीं पता, ये अभी मरेगा ना, ये भूत बन के यहीं लटकेगा, जैसे हम लटके हुए ना, ये भी यहीं पे लटकने वाला है। अब उसके पसीने छूट गए ये सुनते ही कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, मैं क्यों भूत बन के यहां लटकूंगा। अब वो बेचारा जो है परेशान हो गया। अब ये बोले यार, अब वही ऊपर वाले को जब किसी को ठोकर मारनी होती है ना तो ऐसे ही मारता है। तो बोले फिर ये तो कहता है मैं ज्ञानी हूं। बोले अरे ऐसे ज्ञान का क्या फायदा, ये कबीर से शास्त्रार्थ करने गया था, बता देखो। अरे कबीर के साथ जो शास्त्रार्थ कर ले, जो बैठ जाए, वो तो हारने के बाद यहीं पे लटकेगा जैसे हम लटके हुए हैं। या तो इसे जाके जीतना पड़ेगा और या उनको गुरु धारण करना पड़ेगा, तभी ये बच सकता है। अब ये बेचारा रात को ही भगा और भगते भगते अपना बदहवास पहुंचा कबीर साहिब के पास और सीधा दूर से ही जाके बोले प्रभु दंडवत प्रणाम। अरे कबीर साहिब जी के सामने जाके लेट गया। अब लेटा तो उन्होंने कहा, बोले भाई उठ जाओ। पंडित जी क्या हो गया? बोले महाराज गलती हो गई, माफ कर दो। बोले क्या हुआ? बोले महाराज वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले सही तो बोल रहे हैं, तुमने ये बताओ तुमने पढ़ के जाना या जान के पढ़ा? बोले महाराज फिर वही सवाल। बोले महाराज मैं तो खाली पढ़ा है, मैंने नहीं जाना। बोले लेकिन तुम तो कह रहे थे मैंने उस परमात्मा को जान लिया। बोले महाराज वो तो जो पोथियों में बताया मुझे सिर्फ उतना ही पता है, मैंने अनुभव नहीं किया उसका। तब कबीर साहब ने उनको समझाया कि पोथियों से नहीं अनुभव होता है। तब ये साखी कही गई थी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब जी ने ये साखी तब कही थी कि तुम्हारे मन में यदि प्रेम नहीं है तो उस प्रभु को कैसे प्राप्त करोगे। तो परीक्षा लेने के लिए तो लोग पता नहीं कितने कितने बड़े पंडित हुए, वो परीक्षा नहीं ले पाए, ठीक है, क्योंकि गुरु के समान तो कोई दाता है ही नहीं। गुरु नाम है गम्य का और शिष्य सीख ले सोए। गम्य अर्थात ज्ञान, गुरु तो ज्ञान का नाम है। वो कैसे कब किसको किस रूप में ज्ञान दे दे ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ज्ञान तभी मिलता है जब आपके मटके में ज्ञान भरने की जगह हो। यदि पहले ही आपने अपने मटके को किसी और चीज से भर लिया तो बताइए, अगर किसी ने अपने मटके में मिट्टी भर ली तो क्या उसमें कुछ और डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। तो फिर और यदि उसमें डालना चाहे भी, मान लो उसमें पानी डालते रहे धीरे धीरे कितना पानी डालोगे? इससे बेहतर ये नहीं है कि आप मटके को खाली कर लो और फिर गुरु के पास आओ। किस तरीके से आपको गुरु को परखना चाहिए ये मैंने बता दिया। उसके व्यवहार से, उसकी सादगी से, उसके ज्ञान देने के तरीके से, उसके आचरण से ऐसे परखा जाता है। किसे गुरु नहीं बनाना ये भी मैंने बता दिया आपको। पिछले भाग में ही बताया था कि गुरु किसको नहीं बनाना, किसे गुरु बनाना है वो भी बता दिया, परीक्षा कैसे लेनी है वो भी बता दिया, अब ज्ञान कैसे लेना है ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ज्ञान कैसे लिया जाता है गुरु के पास ये हम अगले भाग में जानेंगे। तब आपको समझ आएगा कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, क्यों आज तक इतने शिष्य जो हैं वो राम नाम जपते तो हैं लेकिन उन्हें राम मिलता नहीं है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता गुरु से ज्ञान लिया कैसे जाता है। तो अगले भाग में ये चीज जानेंगे। तब तक प्रभु का नाम लीजिए और गुरु चरणों की सेवा कीजिए। सत साहिब।